तो टुडे आज बताने वाला मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट वन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका था, जिसे बेसिक नॉलेज दिया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप्स कितने होते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, और मैंने कहा था पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है। तो गाइस आ गया है, ठीक है ना। अगर जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक बायो में दिया गया है, उसमें जाइए विजिट कीजिए और उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो आज मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से करवाऊंगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया गाइस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्याओं से अनुपात 3:2 है। देखिए पहला बात तो ये कि क्वेश्चन इतना लंबा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने बैठिएगा ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा गया है। बच्चे पढ़ते हैं सॉल्व करने लग जाते हैं, आपको एग्जैक्ट पहले पता करना है इसे पूछा क्या गया है। इसका मैं दो ट्रिक बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड से बताऊंगा और सेकंड में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पहले लॉन्ग मेथड में बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या बोलता है। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्याओं से अनुपात 3:2 है। मतलब यहाँ पर हम लोग को पता चल जा रहा है कि एक वोमेन है और एक मैन है। ठीक है, वोमेन की रेशियो क्या है 3 है और क्या बोलते हैं पुरुषों की 2 है। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, मान लेना है ये x है ये भी x है। ठीक है, रेशियो में दिया गया वोमेन 3x और मैन को क्या मान लिए 2x मान लिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है। मतलब क्या है, 300 जो महिला है वो क्लब में शामिल हो चुकी है, तो उसका अनुपात हो जाता है 5:2। तो पूछा गया है क्लब में अब महिलाओं की सदस्य की संख्या क्या होगी। मतलब बेसिक सा पूछा क्या गया है कि पहले 3:2 रेशियो था, ठीक है ना, उसके बाद 300 महिलाएं और शामिल हो जाती है। ठीक है, तो उसका रेशियो हो जाता है आपका 5:2। तो पूछा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या बताइए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखिए 3x इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x जब अनुपात में रहता है तो उसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 300 महिलाएं आई है, पुरुष नहीं आया है। ठीक है, महिला आई है, तो महिला में 300 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद रेशियो बन जाता है 5:2 बन जाता है। तो लिख देते हैं 5:2 बन गया। तो क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या फाइंड की है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा आपका 3 2 3 जा 6x प्लस ये आपका आ जाएगा 600, ये आपका आ जाएगा 10x। ठीक है, अब क्या कर लेंगे 10x लिख के ये इधर चला जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या है, ये 4x बचेगा, ये आपका 600। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम में, ये आपका 1 टाइम में हो गया, आपका 1 टाइम में ये आपका 2 गया, तो ये आपका आ गया 5 टाइम में 0। क्या आ गया, x का वैल्यू 150 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 150 आ गया। ये तो आपको सॉल्व करने आता है। ठीक है, x का वैल्यू 150 आ गया। पूछा क्या गया था, महिलाओं की संख्या पूछा था। देखिए वोमेन की संख्या यहाँ पे है, क्या है वोमेन की संख्या 3x था। ठीक है, 3 यहाँ पे लिख दीजिए। x का वैल्यू कितना लाए हैं, 150 लाए हैं, 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 750 आ जाएगा। ठीक है ना। वोमेन से पूछा है तो वोमेन का निकल गया, अगर मैन का पूछता तो मैन का निकाल देते। ये तो आपका हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक है ना, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बताएंगे ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। पहला तो आपको लिख लेना वोमेन मैन। ठीक है ना। आप देखिए पहले अनुपात क्या था 3:2 था। ठीक है, पहले का अनुपात क्या था, यहाँ पे लिख देते बिफोर 3:2 था। ठीक है ना। अब प्रेजेंट में क्या हो गया 5:2 हो गया। कितना हो गया 5:2 हो गया। ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, वोमेन्स का पूछा है तो वोमेन में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे भैया 2 बढ़ रहा है। ठीक है ना, 2 बढ़ रहा है। महिलाएं आई कितना थी 300 आई थी। कितना आई थी 300 आई थी। बस यही 300 को ये 2 से जितना बढ़ा है उसको डिवाइड दीजिए, क्या आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, ये 150 आएगा और वर्तमान अनुपात महिला का कितना था 5 था। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड। ठीक है ना, जो भी बढ़ोतरी हुई है उसको आपको जो महिला इंक्रीज हुआ है उसे डिवाइड दे देना है, जो वैल्यू आएगा और जो वर्तमान अनुपात है उससे आपको मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290
है। ओके, तीन संख्याएं हैं, उसका गुणनफल दिया गया है 10,290। अब क्या बोलता है, संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है, और जो संख्याएं होंगे वो 3:5:2 के अनुपात में होंगे। तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया है, आपको सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात करना है, जो तीनों संख्या जो है। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को ना हम लोग लेट कर लेते हैं, जो भी अनुपात दिया है ना 3x 5x और 2x, इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 10,290 दिया है। तो तीनों संख्याओं का 10,290 दिया गया है, ठीक है। इस तरह से कर लिए। अब क्या करना है आपको, ये तीनों क्या है, गुणनफल में है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 और एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो गया। अब क्या वैल्यू दिया है, 10,290। एक्स क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आपका नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 टाइम में, ये 4 टाइम में, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम में, ठीक है। क्या आया वैल्यू आपका, एक्स क्यू इक्वल टू 343 आया, ठीक है। अब आपको देखना है क्या कि ये क्यूब में है, तो इसको भी हम लोगों को क्यूब में करना पड़ेगा। तो क्यूब में कैसे करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, 343 का क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। 343 मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए कौन सा पहाड़ जाएगा, 7 का टेबल से चल जाएगा, ये आपका आएगा 28 4 टाइम में, है ना, 4 टाइम में 28 आया, तो 6 में गया तो क्या होगा 9 टाइम में, फिर ये आपका 7। देखिए 3 का जोड़ा लग गया ना, मतलब क्या कर सकते हैं हम, एक्स क्यू लिख के, ये 7 7 3 बार आया, इसको हम लोग 3 का 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू 7 आ गया। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन था, तो हमारा 5x था। ओके, तो 5x था, तो 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लाए हैं, 7 लाए हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 आएगा। बड़ी संख्या कितना है, 35 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है गाइस। जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए आप तुरंत लेट कीजिए और आप बैठाइए जो भी अमाउंट दिया है और कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ये आपका सेकंड नंबर सॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। मशीन का एक धात्विक पुर्जा, मतलब एक मशीन का कोई पार्ट्स है जिसमें तांबा, जिंक और लेड के अनुपात दिया है 13, 6 और 1 के अनुपात में मिश्रण है, ठीक है। तो पूछा है क्या इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, तो इस पुर्जे का कुल भार बताइए। मतलब कि एक पार्ट्स का आपका भाग का वजन दे दिया गया है, उससे आपको टोटल भाग का वेट फाइंड करना है, ठीक है ना। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहता है मैं हमेशा बोलता हूँ लेट कीजिए। क्या है, 13 है, 13x 6x और 1x, ठीक है। अब पूछा क्या गया है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है। मतलब देखिए पहला वाला क्या होगा आपका, तांबा होगा, ये आपका क्या है, तांबा है। दूसरा क्या है आपका, ये आपका होगा जिंक होगा, और थर्ड क्या है आपका, लेड है। ये तीनों का भार दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोला गया है कि जिंक का भार 90 kg है, मतलब जिंक का भार कितना है, 90 kg है, मतलब इसका आपका भार दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर लेंगे, 6x इक्वल टू 90 kg लिख सकते हैं, फिर x इक्वल टू 90, ये 6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा आपका, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम में होगा, ये आपका 1 टाइम है, ये 5 टाइम है। x का वैल्यू कितना आ गया, भार 15 kg आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, टोटल पुर्जे का आपका वेट फाइंड करना है। टोटल पुर्जे बोला है, तो देखिए टोटल पुर्जे मेरा यही ना है, 13x 6x और 1x यही है। तो जोड़ लीजिए 13x प्लस 6x प्लस 1x, ये सबको लेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 1 20, 20x आ जाएगा, ठीक है। टोटल 20x रेशियो में दिया गया। अब x का वैल्यू कितना लाए हैं, 15 लाए हैं, तो क्या होगा 20 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, 300 आएगा। मतलब टोटल आपका
भार वेट कितना आ गया है 300 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है गाइस। ओके, तो इस तरह के सवालों को आप इजीली एग्जाम में बना पाओगे, और कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। आप सवाल नंबर 4 में आते हैं। देखिए सवाल बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आपको बीच में हेल्प कर सकता है मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड देने में, या कुछ जगह पे आपका शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होता है। बाकी सारा क्वेश्चन आपको आप सॉल्व करना पड़ेगा ही, ठीक है। और आप जब उसको सॉल्व करोगे ना, जब सॉल्व करोगे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा समझ में कि हम लोग को कैसे मेथड से बनाना है, किस तरह से जल्दी बनाना है कि सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या बोलता है, दो संख्याओं का योगफल। सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया, योगफल का मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़। कितना दिया गया है, 20 दिया है। दो संख्या कौन हो सकती है, तो हम लोग शुरू से लेते आते हैं x + y, ये तो हम बचपन से लेते आए हैं 20 है। फिर क्या बोलता है, और इनका अंतर, इसी का अंतर 2.5 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो x - y का अंतर क्या है, 2.5 है। आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे इक्वेशन वाला, ठीक है, मेथड। देखिए इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। वही तो पूछा है, तो इनका संख्याओं का अनुपात पूछे तो x y का हम लोग मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या है आपका, देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका y। तो देखिए y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको क्या कीजिएगा, 20 में से 2.5 को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या वैल्यू आपका आ जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 22.5। माइनस कीजिए, क्या आएगा वैल्यू आपका 7, ये आपका आ गया 1। क्या आया, 175, ये आ गया आपका कौन। अब क्या करना है आपको, y = 107.5, ये 2 से इसको डिवाइड दे देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका। अब डिवाइड दे दीजिए यहीं पे इसको 2 से, तो क्या आएगा आपका 8 टाइम में 16, 1 पॉइंट यहाँ बैठ गया 5, ये आपका 7 टाइम में 14, 1, ये आपका 5 टाइम में क्या आ गया 8.75 आ गया। ये आपका y का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे x वाले वैल्यू पे, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, x + y = 20 है। x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू कितना लाए हैं 75 = 20, x = 20, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x = अब 20 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो घर लीजिए, घटा लीजिए। 20 क्या घटाना, 8.5 घटाना है। देखिए हम घटा के भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बेसिक से समझ पाओगे। क्या आया आपका 11, सो क्या आया, x का वैल्यू 11.25 आया, ठीक है ना। अब वो क्या पूछा गया है कि दोनों का अनुपात क्या है, x y का अनुपात क्या है, तो लिख लेते हैं x बटा में y, ठीक है। x का वैल्यू कितना लाए हैं 11.25, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, यहाँ पे इसको इससे भागा दिए तो क्या आया था आपका 8 आपका आया था, यहाँ पे देख लीजिए 8.75 आया था, ठीक है ना। तो 8.75 लिख लेते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो क्या टाइम है, ये 45 टाइम है, ये 35 टाइम, फिर 5 का टेबल में ये आपका 9 टाइम है, ये आपका 7 टाइम है। क्या वैल्यू आया 9/7 आया। इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 9:7 आपका आ जाएगा गैस, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है गैस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिस मांगता है, मैथ बिना प्रैक्टिस को आपको आ ही नहीं सकता है। शॉर्ट ट्रिक हर जगह आप लागू नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सरस्वती माँ आपके इतनी आसानी से नहीं आ सकती जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए मैथ को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आप समझ पाओगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है गाइस, ओके। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 गाइस। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये, मतलब प्रत्येक इंसान प्रति माह 6,000 बचाता है, तो अमर की इनकम फाइंड करना है, ठीक है ना। रेशियो में इनकम दिया गया है और एक्सपेंसेस भी रेशियो में दिया गया है और बोला है 6,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक बंदा बचाता है, तो रेशियो के हिसाब से अमर की आय फाइंड करना है, ठीक है। जब इस तरह सवाल रहा ना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्या करोगे। देखिए यहाँ पे क्या अमर और कोमल है ना, तो लिख लेते हैं अमर और
कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्या दिया गया है, आय दिया गया है। देखिए अमर का आय का अनुपात क्या है, 5 है और इसका 4 है, ठीक है। उसके बाद व्यय भी दिया गया है, एक्सपेंसेस दिया गया है, क्या है 2 है अमर का और कोमल का 1 है। हमको लास्ट फाइंड क्या करने बोला है, हम उसको मतलब रखेंगे अमर की आय, मतलब अमर का आय फाइंड करना। अमर हमारा ये है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब अमर का इनकम 5 रुपया है और खर्च 2 रुपया है, तो बचत कितना करता होगा ये, अगर माइनस करेंगे तो बचत कितना कर लेगा ये, बचत कर लेगा आपका 3 रुपये बचत कर लेगा, ठीक है ना। और बोला क्या है क्वेश्चन में, अगर 6,000 प्रति माह वो बचाता है, कितना बचाता है प्रति माह, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए 6,000 को सिंपल ये 3 से भागा दे दीजिए, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये, 2 बार में ये 2,000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रति माह 2,000 रुपया बचा ले रहा है। तो बताइए अमर का इनकम पूछा, अमर का इनकम कितना था, 5 रुपया था, तो 5 रुपया के हिसाब से 2,000 को क्या करोगे, गुना कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 10,000 रुपया फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है गाइस। जब भी इस तरह का इनकम वाला सवाल पूछे ना, तो सिंपल देखिएगा, जो आपको जिसका निकालने बोला है उसको माइनस कीजिएगा और उससे डिवाइड देके जो भी इनकम आया उसे मल्टीप्लाई करके आंसर ला दीजिएगा, कम टाइम में सॉल्व कर लोगे गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल नंबर 6 और 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिए। क्या बोलता है, 2 भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 27 केजी दिया गया है, यहाँ पे 108 ग्राम गया है, दोनों को काट के आंसर ला देते हैं, अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, जब भी अनुपात में आपको लाना होगा ना, तो दोनों को लेवल सही करना पड़ेगा। कैसे, देखिए क्या बोला है, 27 केजी और 108 ग्राम, इसी का अनुपात ज्ञात करने बोला है ना। लेकिन देखिए ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो अनुपात कैसे फाइंड करोगे, या तो आप इसको केजी में है ये, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या ये ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे आसान क्या होगा हम लोगों को, ग्राम में कन्वर्ट करने में। कैसे, देखिए 27 केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 108 ग्राम का 108 ग्राम रहेगा, ये आपका ग्राम में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 27, 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपका 108 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अनुपात में आ गया। अब आंसर देख रहे हैं यहाँ पे छोटे अमाउंट में दिए गए हैं, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए 9 के टेबल से अगर काटते हैं तो ये आपका 3 टाइम में ये 0 0 उतर जाएगा, ये 9 के टेबल कटेगा तो कितने टाइम में कटेगा, 1 टाइम या 2 टाइम में, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको कौन सा टेबल से काट सकते हैं, इसको अगर हम लोग काटेंगे, चलो हम लोग इसको काटते हैं 6 का टेबल से, 2 टाइम में आएगा, ये आपका 5 टाइम में ये 0 0, फिर यहाँ पे 500, यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 2 को इसको काटेंगे तो आएगा ये 250 आ जाएगा, और ये 1 टाइम में आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। 250/1, ऑप्शन देख लीजिए आप, 250/1 बी नंबर करेक्ट आंसर है गाइस। तो जब भी आपको रेशियो कन्वर्ट करना होगा तो दोनों को पहले इक्वल लेवल पे लाइएगा, तब कन्वर्ट कीजिएगा, ओके। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, बस कन्फ्यूज किया गया है। पूछा क्या गया वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रज्ञा ने पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, ठीक है ना। मतलब प्रज्ञा अपने पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया है। यदि पुरुष की संख्या 56 दी है तो पार्टी में कुल कितने मेहमान थे। मतलब क्या पूछा गया है यहाँ पुरुषों की संख्या नहीं पूछा गया, टोटल आप लोगों को मेहमानों की संख्या बताना है। कैसे, देखिए यहाँ पे पार्टी में किसको इन्वाइट किया गया है, पुरुषों को और महिलाओं को, ठीक है ना, मतलब मैन और ओमेन को, ठीक है। तो मैन लिख लेते हैं, यहाँ पे ओमेन लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का रेशियो क्या है, 7:6 है, 7:6 इस तरह लिख लिए। अब क्या बोला गया यहाँ पे देख लीजिए, पुरुषों की संख्या 56 थी, मतलब पुरुष यहाँ मैन है तो मैन की जगह में क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और ओमेन तो पता नहीं है, ठीक है ना। और 7/6, अब इसको कैलकुलेट करके हम ओमेन की संख्या निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा ये आपका आ जाएगा 7 ओमेन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 56 गुना 6, ठीक है। अब ओमेन निकालना है तो 56 गुना 6, ये आपका 7 नीचे, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 8 टाइम में, मतलब ओमेन का कितना वैल्यू आ गया, 8 से 7 क्या होगा 48 होगा, ठीक है। मतलब ओमेन की संख्या 48 आ गया और पुरुषों की संख्या कितना था, 56 था। तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल पूछा गया है, टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 48 प्लस
56। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 104 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है गाइस। तो सिंपल था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, बस समझने का फेरा था। जिसे आप समझ जाओगे तो आसानी से बना लोगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली एग्जाम में बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। सवाल नंबर अब 8 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, सिंपल है, बस बेस को समझना आप लोग, ठीक है ना। क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब यहाँ तक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक अमाउंट है जिसको 3 मित्रों के पास 2:3:7 के अनुपात में बांटा गया है। अब आगे क्या बोलता है, यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है तो कुल राशि बताइए जो बांटा गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में राजीव, केवल, अमित, ठीक है ना। राजीव को मैं आर लिख देता हूँ, केवल को के लिख देता हूँ और अमित को ए लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या बोला गया यहाँ पे, रेशियो दिया गया है 2:3:7, ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको x, इसको भी x, इसको भी x, ठीक है। ये आपका 3 रेशियो दिया गया है, एक अमाउंट है जो इसमें बांटा गया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे यदि अमित का हिस्सा ये है, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, केवल के हिस्से से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो कुल राशि बताइए जो बांटा गया है, यही पूछा गया है। देखिए अमित का जो हिस्सा है 7x, वो केवल के राशि से 15 अधिक है, तो केवल का राशि कितना है, 3x है, तो -3x इक्वल टू कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, तो 15 लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ पे घटा के x समान निकाल लेते हैं। 7x में 3x घटाएंगे तो 4x बचेगा इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4 आ गया, कैंसिल नहीं होगा, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में, तो कुल राशि बताइए। तो कुल राशि मतलब कुल रेशियो कितना, देख लीजिए इसको, 2x, 3x, 7x, ये कुल रेशियो दिया गया। इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, कुल अमाउंट। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 2x, 3x, 7x कुल पूछा है, मतलब ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 और 7 कितना होगा, 12 होगा, मतलब 12x आएगा ना 12x। अब क्या करना है आपको, 12 लिख देना है गुना x का वैल्यू कितना लाए थे, 15/4 लाए थे। ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर आपका 45 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है गाइस। मैं फिर से को रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 मित्र है आपका राजीव, केवल, अमित, ठीक है, तीनों का रेशियो दिया गया था, तो क्या किया हम एक्स लेट कर लिए सब में। अब क्वेश्चन के हिसाब में क्या बोला था, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, तो केवल के हिस्से से अधिक है, केवल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। माइनस करके जो भी अधिक है वो अमाउंट लिख देंगे। इससे क्या किया हम लोग एक्स फाइंड कर लिए। अब आपको क्या पूछा है, कुल राशि बताइए। तो कुल राशि कैसे पता चलेगा, जब कुल रेशियो को ऐड करेंगे। तो कुल रेशियो ऐड करेंगे 2, 3, 5, 5, 7, 12, 12x हो गया। यहाँ पे आपका 12 का 12 उतर गया, x का वैल्यू कितना लाए थे, 15/4 लाए थे, ठीक है। 15/4 पुट किए वैल्यू को, काट के आंसर 45 ला दिया ऐसा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाओगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और गाइस मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, जो वीडियो में नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त, फ्रेंड, मित्रों में, ताकि इस तरह के सवालों को एग्जाम में इजीली बना पाए। और गाइस आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइक तो बनता है, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। और अगर चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अभी के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।